एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, रीज़न क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो इसलिए होता है कि जैसे अगर मान के चलो किसी का जो हस्बैंड है वो विदेश में काम कर रहा है, अब वो 3 महीने, ये 6 महीने, ये साल भर घर नहीं आएगा। तो हर एक औरत की एक ख्वाहिश होती है, वो उसकी ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती है तो वो क्या करे, उसकी दो ज़रूरतें होती है, हर औरत की दो ज़रूरत होती है। तो पहली ज़रूरत होती है कि उसको जो चीज़ चाहिए, जैसे उसको कोई कपड़ा ख़रीदना है या कोई भी चीज़ शॉपिंग, या उसकी जो ख्वाहिश होती है कोई अच्छा कपड़ा ख़रीदने की, अगर वो चीज़ें अगर उसका हस्बैंड पूरा नहीं करता है, तब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है कि अरे कोई आदमी है जो उसकी ज़रूरत पूरी कर देगा कि हाँ चलिए मैं आपको ख़रीद दूँ, आपको ये पसंद है, तो बस हो जाता है। पहला रीज़न मैंने आपको बताया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक और रीज़न ये होता है कि जब आपका मर्द जो होता है, वो विदेश में काम कर रहा है, किसी का मर्द जो है वो बाहर 6-6 महीने, साल भर बाहर में है। अब उसकी वाइफ क्या करेगी, बच्चे भी नहीं हैं अगर, तो क्या करेगी। अब बच्चे भी हैं तो भी एक ज़रूरत होती है एक औरत की कि हाँ चलो महीने में कम से कम एक बार तो फिज़िकल होना है, महीने में कम से कम 1 से 2 बार तो होना ही है, करना ही है। तो जब 15 दिन में भी एक बार नहीं होता है तो क्या करेगी, तो फिर वो जैसे कोई अच्छा बॉडी है, अच्छा लुक है, तो उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। आजकल तो इंस्टाग्राम है भैया, इंस्टाग्राम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उससे ही फंस जाती है किसी न किसी लड़के से, और फिर उसके साथ वो फिज़िकल कर लेती है। लेकिन मैं कहूँ सच्चा प्यार का मतलब क्या होता है कि आपके लिए आपका हीरो भी आपका वही होना चाहिए, आपका हस्बैंड। आज ये देखो, कोई भी हीरो है, ये कोई भी सिंगर, उसको लड़कियां औरतें इतना पसंद करती कि उसको आई लव यू लिखती है कमेंट सेक्शन में। अगर आप देखो तो आप जा कर देखना, किसी भी हीरो के या किसी भी सेलिब्रिटी के फ़ोटो के नीचे आई लव यू लिखा होगा, जबकि उनका वो औरतें लिखती है जो शादीशुदा है। आई लव यू सिर्फ अपने हस्बैंड को बोला जाता है और किसी को नहीं बोला जाता है, चाहे वो कोई हीरो हो या कुछ भी हो। हीरो को पसंद करना गलत नहीं है, उसकी एक्टिंग देख करके पसंद करो, उसका लुक देख करके, ये सब देख करके लोग पसंद कर रहे हैं। यानी आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरा पति कैसा मिल गया यार, मिडिल क्लास फैमिली का। हर औरत सोचती है जब वो किसी हीरो को देखती है कि यार कहाँ है मेरा पति उतना अच्छा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, समझे। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको यही कहना चाहता हूँ भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीज़न पहला ये भी हो सकता है कि सेक्सुअली संतुष्ट नहीं है, पति बाहर विदेश में रह रहा है। अब औरत की ज़रूरत है कि 15 दिन में या महीने में एक बार उसको सेक्स करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम पे किसी से साथ, या फेसबुक पे ये किसी को उस फंसा लेना, फिर उसके साथ कर लेना। लड़कियों को, औरतों का यही होता है कि जब भी कोई बंदा उसको हंस के बात कर दे, थोड़ा सा अच्छे से बात कर ले, तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कोई भी लड़की हो चाहे औरत हो, जब कोई भी मर्द उससे हंस के बात कर दे, उसको हंसा दे, तो बस उसके साथ वो हो जाती है। चाहे वो कोई भी हो, थोड़ा हंसा दिया, थोड़ा हंस के बात कर लिया, बस हो गया, समझे। क्योंकि औरत का मन जो होता है वो चंचल होता है, ये हमेशा याद रखना। तुम ये सोचते हो कि सिर्फ मेरे लिए है, मेरे से ही बात करेगी, जब मैं फ़ोन करूँगा तब मुझसे बात करेगी, मेरे सिवा इसके लिए कुछ नहीं है, यही सोचता है ना मर्द, कि मैं इसको जितना प्यार कर रहा हूँ ये भी उतना ही करती होगी, मैं जब चाहूँ तब मैं इससे बात कर लूँ। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। मर्द प्यार करता है, औरत नहीं करती प्यार। औरत को अगर कोई भी हंस के बात कर लेगा, उसके साथ बात कर लेगी, तुरंत उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन मर्द नहीं होता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आज के ज़माने में लॉयल कोई नहीं है, कोई औरत लॉयल नहीं है, कोई लड़की लॉयल नहीं हो सकता है। पति विदेश में है, संतुष्टि कैसे मिलेगी, है ना। इंस्टाग्राम पे 4 बॉयफ्रेंड बना लिया, इंस्टाग्राम पे किसी से बात किया, उसने थोड़ा इज्जत दे दी, तो औरत को लगता है यार मेरा पति तो विदेश में है, कौन सा देखेगा, तो चलो ये मेरे को इज्जत से बात कर रहा है, तो बस औरत को क्या है कि कोई इज्जत दे, अच्छे से बात करे, तो बस उसके साथ वो चली जाती है, फिट हो जाती है। अगर जिसका पति, मैंने कहा ना, मारता पीटता है, ये वैल्यू नहीं करता है, तो भी औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है कि अरे मेरा पति तो मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे मार पीट रहा है, मेरी वैल्यू नहीं करता, मुझे टाइम नहीं देता। तो जिसका पति टाइम नहीं देता है, वैल्यू नहीं करता है, मारता पीटता है, तो भी औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाती है।
और एक रीज़न ये भी होता है कि जिसका पति संतुष्ट ना कर पाए, छोटा है, उसका लिंग छोटा है, ये खुलता नहीं है, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पा रहा है। तो औरत क्या सोचती है कि मेरा मर्द जो है वो मुझे खुश तो कर नहीं पा रहा है, तो फिर अगर कोई ऐसा मर्द मिल जाए जो उसको 1 घंटा तक खुश करे, तो फिर उसके चक्कर में वो फंस जाती है। समझे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा कारण सेक्स है। क्यों? क्योंकि जब उसको लगता है कि मेरा पति कर नहीं पाता है ज़्यादा देर, या उसको प्रॉब्लम है, खुलता नहीं है, तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ती है। दूसरी चीज़, जब उसको पति से इज्जत नहीं मिलता है, पति वैल्यू नहीं करता है, मारता पीटता है, टाइम नहीं देता है, और उनके दोस्त बोल देते हैं, औरतों के दोस्त जो होते हैं वो बोल देते हैं कि देखो मेरा पति तो मुझे बहुत टाइम देता है, तो फिर वो फंस जाती है दूसरे लड़के के चक्कर में। कभी जीजा के साथ नाजायज़ रिश्ते, ऐसा देखा होगा आपने, कभी देवर के साथ। उसका रीज़न भी वही है कि पति टाइम नहीं दे रहा है, कि पति खुश नहीं कर पा रहा है, ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। तो वही रीज़न है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। नाजायज़ संबंध तभी बनते हैं जब हस्बैंड टाइम नहीं देता है, या हस्बैंड उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसलिए बन जाते हैं। औरतों को क्या है कि थोड़ा सा भी हंस के किसी ने बात कर ली, ये थोड़ा सा घुमा फिरा दिया बस, चाहे वो उसके रिश्तेदार में ही क्यों ना हो, फिर उसमें वो फंस जाती है।